हाय, दिस इज विकास यादव एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है। ओके, तो सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में देखते हैं। एंड सीपीयू शेड्यूलिंग, ओके, सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या आता है? जैसे कोई भी आप कमांड देते हैं या प्रोसेस, ओके, मान लो कौन सा प्रोसेस कब जाके एग्जीक्यूट हो रहा है, कितने टाइम उसमें वेट कर रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है, वेट हो रहा है। जैसे मान लो कि P1 आया यहाँ, फिर वो P1, P2, P3, तो P1 यहाँ आया और अब कुछ काम किया, फिर वो वेट कर रहा है। मीन्स अब P2 वेट करेगा कि P1 अपना काम करके निकले तो P2 अपना काम करे। इस प्रकार से CPU शेड्यूलिंग वर्क करता है। जैसे CPU शेड्यूलिंग, जैसे मान लो कि ये कोई आपका है, ओके। अब इसमें आपके पास कुछ प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, ओके, P3, P2, P1, ओके। एंड इसके पास कुछ कि ये 4 यूनिट तक काम करता है, ये 2 यूनिट तक काम करता है, ये 2 यूनिट तक काम करता है, ओके। मान लो इसका कोई किसी टाइम पे आया, ए पे आया, बी पे आया, सी पे आया, ओके। तो मान लो कि ये पहले आया तो पहले अपना 4 यूनिट तक काम करेगा, ओके। ए पे आया तो ऐसे 4 तक करेगा, ओके। ये बी पे आया, मीन्स ये सेकंड पे आया तो P2 अपना, P3 अपना काम करेगा 2 यूनिट, तो 4 + 2 6 तक काम करेगा। ऐसे जितने भी प्रोसेस आएंगे मीन्स ये अपना काम करेंगे और जाएंगे, काम करेंगे जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग CPU शेड्यूलिंग कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें से हम पहले देखेंगे FCFS, ओके, मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके। इसका मीन्स क्या है? जो पहले आएगा वो पहले सर्व करेगा, ओके। कि मान लो ये आपका कोई चार्ट है, ओके। अब इसमें देखो आपका ये प्रोसेस है, ये अराइवल टाइम है, ये बस्ट टाइम है, कितनी टाइम रुकेगा, ये आपका कंप्लीशन टाइम है, ये आपका टर्न अराउंड टाइम है, ये वेटिंग टाइम है आपका, ओके। मान लो ये प्रोसेस है आपके P1, P2 एंड P3, ओके। इसका अराइवल टाइम है 1, इसका है 4, इसका है 6, ओके। अब इसमें देखो P1 का जो बस्ट टाइम है मीन्स कितनी देर रुकेगा ये, इसका बस्ट टाइम है 4, ओके, 6 एंड 12, ओके। अब इसमें हम कंप्लीशन टाइम ये देखेंगे, TAT टाइम देखेंगे और वेटिंग टाइम देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस आया है वो कब कंप्लीट होगा, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, उसने कितना टाइम वेट किया, ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, तो इसको हम देखेंगे एक चार्ट के अकॉर्डिंग। चार्ट का हेल्प लेंगे जिसका नाम है
गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में आप देखेंगे। ओके, तो ये है आपका गैंट चार्ट। अब इसमें आपका आया था, सबसे पहले क्या आया था, P1 आया है आपका 80 पे, एंड P1 का अराइवल टाइम 1 है एंड बस्ट टाइम 4 है। ओके, तो P1 का अराइवल टाइम 1 एंड बस्ट टाइम 4 है। तो आप देख सकते हैं 0 से 1 पे कुछ नहीं है, मतलब CPU आइडियल मोड में है। ओके, यहाँ से आइडल। अब 1 पे आपका प्रोसेस 1 आया है। ओके, 1 पे अराइवल टाइम प्रोसेस 1 आया है। ओके, और कितनी टाइम चल रहा है, 4 यूनिट। ओके, तो ये आपका P1 आया एंड 1 4 मीन्स 5 तक चला। ओके, अब देखो यहाँ कोई ऐसा है जो मतलब आया है इसके अंदर 5 के अंदर, हाँ, तो 4 रेडी है। ओके, मीन्स अब देखो 5 से पहले 4 आएगा, तो ऑलरेडी यहाँ कहीं 4 आ रहेगा, तो जो है P2 आपका प्रोसेस रेडी है, तो P2 चलेगा 6 यूनिट। ओके, तो 5 6 11। ओके, 11। अब ये 6 पे आया, तो 6 भी रेडी था, 5 के बाद 6। ओके, ये सारे अराइवल टाइम है आपके, तो 6 यहीं कहीं आ रहा होगा, ये रेडी है। P3 आ गया आपको, तो P3 कितनी यूनिट चलेगा, 12 यूनिट चल रहा है P3, तो इसका हो गया 23। ओके, 23। अब ये जो है जहाँ से शुरू हुआ वो आपका अराइवल टाइम है, और जहाँ ख़त्म हो रहा है वो का कंप्लीशन टाइम है। तो ये आपका कंप्लीशन टाइम है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम आपका हो गया 5 एंड P2 का आपका कंप्लीशन टाइम हो गया 11। उसके बाद P3 का आपका हो गया 23। ओके, अब इसमें TAT क्या होता है। ओके, तो TAT टर्न अराउंड टाइम जो आपका होता है CT माइनस AT। ओके, तो CT माइनस AT करेंगे तो होगा आपका 4, ये आपका होगा 7 एंड ये आपका होगा 17। ओके, इसके बाद वेटिंग टाइम आपका, तो वेटिंग टाइम में जो है TAT एंड ये जो है आपका बस्ट टाइम, मीन्स जो है वेटिंग टाइम आपका होता है TAT टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। ओके, तो इसमें जो है 4 माइनस 4 0, मीन्स ये 4 यूनिट के लिए आया था और 4 यूनिट के लिए इसका वेटिंग टाइम 0 होगा। ओके, 6 पे आया 7 पे, तो 1 माइनस 1। ओके, एंड माइनस 1 सॉरी, एंड ये 5। ओके, ये 5 हो गया। ओके, तो अब ये आपका जैसे देखो ये 6 यूनिट के लिए आया था, लेकिन इसने लिया इसने लिया 7, और ये 12 के लिए आया था 17 लिया, तो ये से अगले को 5 का वेट करना पड़ा, इसको 1 का वेट करना पड़ा, इसको 0 का, ये अपने टाइम पे सही है। अब इसको जो है सबका एवरेज निकालेंगे, तो ये होता है इसका TAT को ऐड कर लेंगे, 7 4 11 एंड 7 8 28/3, इसका हो जाएगा 6/3। तो आपका जो है वेटिंग एवरेज जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 2 एंड जो टी का एवरेज होगा वो आपका हो जाएगा 9 एंड 0.3। ओके, तो ये था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके, तो ये जो है आपका CPU शेड्यूलिंग का एक टॉपिक है जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो नेक्स्ट वीडियो में हम CPU शेड्यूलिंग के और जो है जैसे राउंड रॉबिन है एंड SRF हैं, SJRF हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।